डंकी 2023 की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया मूवी है। हर किसी को ये देखनी चाहिए। जो लोग बेहतर जिंदगी की तलाश कर रहे हैं ना, उन्हें तो ज़रूर देखनी चाहिए। जो लोग अपना देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं, इस मूवी में तो पंजाब के लोग दिखाए गए हैं कि पंजाबी लोग कैसे लंदन जाके सेटल होके एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। पर ये पंजाब की ही नहीं, ये पूरे देश की कहानी है। भारत में रह रहे हर इंसान को लगता है कि विदेश में बहुत अच्छी ज़िंदगी है, क्योंकि अभी उन्होंने देखा नहीं है। जब तक इंसान देख नहीं लेता, उसे यही गलतफहमी रहती है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। शायद लंदन वालों को भी लगता होगा कि इंडियंस बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। हो सकता है कि उनके दिमाग में भी ये गलतफहमी हो, जैसे हमारे दिमाग में है, क्योंकि हमने देखी नहीं है ना। इसलिए तो कहते हैं पराये पत्तल का भात अच्छा लगता है, दूसरे की चीज़ सबको अच्छी लगती है। इसीलिए तो आज लोग दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। उन्हें लगता है कि वाह, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, जबकि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। और यही हमारे देश की नहीं, पूरी दुनिया की रियलिटी है कि इंसान दूसरे को देख के दुखी है। और यही इस मूवी में दिखाया गया है कि पंजाब के 4 दोस्त होते हैं, जिसमें एक शाहरुख खान है, तापसी पन्नू है, 2 लोग और हैं और एक विकी कौशल है। विकी कौशल को किसी से प्यार होता है, तो उसके जो पापा हैं वो एनआरआई लड़के से शादी करा देते हैं। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम बेहतर की तलाश करते हैं तो लड़की वाला भी अपनी बेटी की अच्छी जगह शादी करता है। कौन बेरोजगार से या एक आम इंसान से शादी करना चाहता है? अगर बेहतर सक्सेसफुल इंसान मिल रहा है तो सब उसी को चुनते हैं, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें तो बेकार की। विकी कौशल उससे प्यार करता था, पर उसकी शादी एनआरआई मुंडे से हो जाती है और वो लड़का उसे विदेश में मारता है। अब विकी कौशल उसको बचाने जाना चाहता है, पर आपको विदेश जाने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। आप देखिए, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा बढ़िया से बढ़िया इंग्लिश बोले। गुलामी तो बना रहे हैं। हमें हिंदी अच्छी नहीं लगती, हमें इंग्लिश अच्छी लगती है। तो वो सब 4-5 दोस्त होते हैं विकी कौशल को मिला के, तो ये सब इंग्लिश सीखने जाते हैं, क्योंकि इन सबको लंदन जाना है, सबको अच्छी ज़िंदगी चाहिए। तापसी पन्नू के साथ क्या है कि उनका जो घर था पुश्तैनी, वो उनके भाई ने कर्जा लिया होता है, तो जिससे कर्जा लिया होता है घर गिरवी रखा होता है। भाई मर जाता है तो बिजनेस कौन देखेगा? पैसा नहीं है, तो जिससे कर्जा लिया होता है वो घर पे हथिया लेता है, तो वो किराए के घर में रह रहे होते हैं। कम से कम घर तो है। पर तापसी पन्नू को वो हजम नहीं हो रहा था। तापसी पन्नू को था कि लंदन जाके वो अपना घर ले ले। वो किराए के घर में उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तापसी पन्नू घर की बेटी थी, भाई तो मर गया था। तो हर किसी को बेहतर की तलाश के चक्कर में ना बर्बाद हो जाते हैं। अब ये लोग लंदन जाने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश आती नहीं है, अपने वही हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, सॉरी, तो इंग्लिश नहीं सीख पाते। अब कैसे जाएं? तो ये डंकी अपनाते, जुगाड़। अब जुगाड़ से क्या होता है? हमारे देश में तो जुगाड़ चलती है, जो बॉर्डर पार कर करके ये लोग जाते हैं। तो जो ये बॉर्डर पार पर कर करके जाते हैं ना, बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है और बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। ये मूवी में नहीं है, ये रियलिटी में हो रहा है, ये सच्चाई है। लोग जा रहे, लोग लंदन जाने के लिए नहीं, बहुत सारी जगहों के लिए इतने पागल हैं कि कैसे भी जाएंगे, बस जाएंगे। ये रियल स्टोरी है। मैं आपको बता दूं, ये डंकी रियल स्टोरी पे बनी है, ये ट्रू स्टोरी है, ये हो रहा है। लोग जुगाड़ से जाते हैं, तो जुगाड़ से क्या होता है कि आप जब सारे बॉर्डर्स पार करते हैं तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है। रिश्वत देनी पड़ती है या कोई आपको गोली भी मार सकता है। जगह जगह ये लोग पार करके जाते हैं। जब ये लोग इंग्लैंड पहुंचने वाले होते हैं तो कैसे जाते हैं ये लोग? इलीगल तरीके से आए ना, तो कोई गाड़ी की सीट कवर में फिट होके जाता है। जैसे ड्रग्स जाते हैं ना, वैसे ही इंसान जाते हैं, क्योंकि इलीगल जा रहे हैं इंसान। इंसानों को इलीगल जाना मंजूर है कि वहां पे बेहतर जिंदगी मिलेगी। मूवी में रियलिटी दिखाई है। यही मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि चाहे लंदन हो, चाहे इंडिया हो, कहीं भी हो, सबको बुढ़ा होना है, सबको जवान होना है और सबको मरना है। लंदन में भी गरीब हैं, लंदन में भी स्वीपर भी हैं, वेटर भी हैं, सब है। पर हमें लगता है कि लंदन में बहुत एम्प्लॉयमेंट है। ये हमारी गलत फहमी है। ऐसा नहीं कि लंदन में गरीब नहीं है, भिखारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि लंदन में स्लम एरियाज नहीं है। पर हमें अपने ही देश की बुराइयां नज़र आती हैं, अच्छाइयाँ नहीं नज़र आती। इसलिए तो कहा जाता है कि पॉजिटिविटी, पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव चीज़ें देखोगे ना तो दिखाई देगी कि इंडिया में भी अमीर लोग हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में गरीबी ही है। पर हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने ही देश में पॉजिटिविटी नहीं देख पाते।
तो जब ये लोग चले जाते हैं ना लंदन, तो इन्हें पता चलता है कि वहाँ पे भी वही है। ये लोग एक छोटे से घर में, बाथरूम जितने घर में, एक कमरे में 10-10, 15-15, 20-20 लोग रह रहे हैं। इन्हें लग रहा है लंदन में बहुत अच्छी लाइफ है। और इन पांचों में से एक दोस्त जो चला जाता है लंदन, बाय लक उसकी लग जाती है वहाँ पर, वो पहुँच जाता है स्टूडेंट वीज़ा से। तो वहाँ पर जो चला था तो वो फेक फोटोज डाल देता है। भैया जितने भी पंजाब में लोग रह रहे थे कहते हैं वाह कितनी लग्जरी लाइफ जी रहा है, यही तो हमारे अंदर है। हम सोशल मीडिया में किसी की ज़िंदगी देख ली, हमें लगा वाह इसी में पैसा है, हमें लगता है इंजीनियरिंग में ही पैसा है, हमें लगता है डॉक्टरी में ही पैसा है, हम सब अच्छा ही अच्छा देखते हैं ना, हमें सब अच्छा उसने भी फेक फ़ोटोज़ डाल दी, झूठी फ़ोटो डाली होती है। तो जब शाहरुख खान, तापसी पन्नू ये सब पहुँचते हैं ना वहाँ पर, तो ये उसकी रियलिटी देखते हैं कि वो तो वहाँ पर स्टैचू बन के पैसा कमा रहा है। अब लंदन में महंगाई है तो वहाँ के 10,000 भी वहाँ पर तो कम है, पर इंडिया में ज़्यादा है ना। जिसको यहाँ पे 500 रुपये नहीं मिल रहे, उसको अगर वहाँ पे 50,000 मिल रहे उसके लिए तो बहुत है, वो तो वहाँ पे बहुत खुश है। और वहाँ पे वो 10,000 अपने पास रख रहा है, 40 भेज रहा है, तो भैया इंडिया में तो और हल्ले हो जाते हैं। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। माँ बाप के बच्चे विदेश में रह रहे हैं, माँ बाप के लिए शान की बात है कि भाई हमारा बच्चा अमेरिका में रह रहा है, हमारा बच्चा कनाडा में रह रहा है, हमारा बच्चा यहाँ रह रहा है, जबकि ज़िंदगी वहाँ पर भी वही है। वहाँ पर भी इंसान को पेट भरने के लिए खाना ही खाना है। ऐसा नहीं कि कैनेडियन के अंदर खून नहीं बहता है, ऐसा नहीं है कि यूएस में लोगों के अंदर खून नहीं बहता है या उनको सुसु पोटी की आदत नहीं होती है। सबको वही, सभी का सभी वही डेली रूटीन है, सबको धूप ही चाहिए। पर हमारे अंदर ये जो दिमाग में वहम पैदा है ना कि विदेश में ही एम्प्लॉयमेंट है, विदेश में ही सब कुछ है, ये उसी का पूरी मूवी दिखाई गई है। आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है दुनिया की रियलिटी। जो आप चकाचौंध देखते हैं ना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ये कहावतें हैं पर हम लोगों को नहीं समझ आती हैं। इस पिक्चर में तो पंजाब के लोगों को दिखाया गया है, पर रियलिटी ये है कि पूरे देश का ये हाल है। पंजाब का अगर कोई किसान है तो वो किसान नहीं बनना चाहता, उसे लंदन जाके एक लग्जरी लाइफ जीनी है, जबकि उसे पता ही नहीं है कि वो किसानी करके कितना बड़ा काम कर रहा है। यहाँ पर तुम 2 रोटी कम खा लेना, पर कम से कम अपने देश में तो कहा जाता ना अपनी झोपड़ी भी महल है, कम से कम किसी की नौकरी तो नहीं करनी पड़ रही। वहाँ जाके आपका कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पर इंसान को इंसान समझा ही नहीं जाता यार। आप मूवी देखोगे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लोग जुगाड़ से जाते हैं, मतलब बॉक्सों में भर भर के कि सांस भी ना आए ऐसे जाते इलीगल तरीके से। कोई गाड़ी की सीट का सीट बन के जा रहा है, कोई गाड़ी के अंदर पैक होके डिग्गी में घुसकर जा रहा है। मतलब आप देखेंगे ना तो रूह कांप जाएगी। और जो लोग इस मूवी की बुराई कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि देश की सच्चाई क्या है। तुम लोग सच्चाई से दूर भाग रहे हो, इसलिए तुम्हें मूवी पसंद नहीं आ रही। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं बॉलीवुड के खिलाफ हूँ, बॉलीवुड में बहुत नेपोटिज्म है, बहुत ख़राब मूवीज़ बनती हैं, पर ये मूवी बहुत अच्छी बनी है। आप सब ज़रूर देखें, ज़रूर देखें।